हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है ये हमने छोटी क्लासों में ही पढ़ा होता है कि जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया ना। तो ये छोटे छोटे जो यहाँ पर डेफिनेशंस होती हैं ये हम छोटी क्लासों में कवर कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस में जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का एमएससी लेवल का दिया है उसको ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन है, ये एल्कीन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, तो इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे जो पहले स्टार्ट करेंगे इस यूनिट के अंदर वो करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। जैसे कि ये दे रखा है एल्कीन का रिडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब जो रिडक्शन ऑफ एल्कीन है उसके अंदर भी नंबर 1 करेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन यानी कैटालाइटिक रिडक्शन। अब कैटालाइटिक रिडक्शन कैसे होता है, सपोज करो हमारे पास एल्कीन है। ठीक है, हमने इसका रिडक्शन करना है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्योंकि जो रिडक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं उसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सही है। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हो सकता है, होमोजेनियस कैटलिस्ट भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइप का होता है। एक होता है हेट्रोजिनस हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, मतलब कि हेट्रोजिनस जो कैटलिस्ट होगा उसकी प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा होमोजिनस हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेट्रोजिनस हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको हेट्रोजिनस कैटलिस्ट क्या होता है। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फेज में होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट। अगर रिएक्टेंट और जो हमारे पास कैटलिस्ट है अगर वो डिफरेंट फेज में होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजिनस कैटलिस्ट। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो रिएक्शन का मिक्सर है ना, रिएक्शन मिक्सर में जो कैटलिस्ट है वो अगर सॉल्युबल हो गया तो उसको होमोजेनस बोलते हैं, अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं हेट्रोजिनस कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हेट्रोजिनस हाइड्रोजिनेशन में हमने जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग वो करते हैं ट्रांजिशन मेटल, जैसे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकिल हो गया, रोडियम हो गया। ठीक है, इनको यूज़ करते हैं हेट्रोजिनस कैटलिस्ट के तौर पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस जो हम लोग हेट्रोजिनस हाइड्रोजिनेशन करेंगे उसमें क्या होता है कि जब से पहले क्या होगा हमारे पास क्या होता है पैलेडियम, मतलब कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है ना उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन पहले एड्जॉर्ब होता है। ठीक है, एड्जॉर्ब होता है। एड्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि बाद में फिर इसी के सरफेस पर जो एल्कीन है हमने जो लिया है वो भी एड्जॉर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब कि कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके और इसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे ये दोनों क्या करते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और इजीली रिडक्शन हो जाता है, इजीली रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म के थ्रू इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है सबसे पहले कि जैसे एड्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई कैटलिस्ट है, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है कोई मेटल। ठीक है, ये मेटल की सरफेस है, ये होता है हमारे पास कोई मेटल जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया है। तो उसकी जो वो क्या करता है सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि दो हाइड्रोजन है ना, एच और एच के बीच में क्या है बॉन्ड है पहले, तो इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आके पहले यहाँ से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला बोल खाली वान वाल फोर्स बनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बाद में क्या होता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से बन जाता है पूरा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से बन जाता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है एड्जॉर्प्शन होने के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है दोनों के दोनों एटम इसमें एड्जॉर्ब हो गए हैं। अब क्या करेगा जो एल्कीन है वो भी इसमें एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये देखो कोऑर्डिनेट कर रहा है, एल्कीन एड्जॉर्ब हो गया। तो अब देख सकते हो कि जो मेटल की सरफेस है यहाँ पर, ये जो सरफेस है इसमें क्या हो गया दोनों के दोनों रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और एथीन या एल्कीन क्या हो गए एड्जॉर्ब हो गए यहाँ पर। ठीक है, जिससे दोनों का क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए, अब रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे इसमें से एक हाइड्रोजन पहले इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहाँ इसमें कार्बन में ऐड होगा। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन भी इसमें बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होके हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कीन जैसा बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ये। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, बाद में क्या होगा दूसरा हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको कुछ बातें याद रखनी है कि कभी भी याद रखना कि जब भी हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो वो सिन एडिशन, कहने का मतलब कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या है एक ही साइड में जुड़े हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, कभी भी देखो ये एल सिस एल्कीन,
क्योंकि सेम प्रायोरिटी सेम साइड ना, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, वो है सिस एल्किन। और ये कैसा एडिशन देता है, सिन एडिशन देता है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको भी सिस मानो क्योंकि तो सिस है ही ऑलरेडी, और ये एडिशन कैसे देता है, वो सिन, सिस सिन एडिशन देने वाला कभी भी मीजो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अभी देखो ये ट्रांस है, ट्रांस और ये कैसा एडिशन देता है, सिन एडिशन। ट्रांस और सिन एडिशन कभी भी इनेंशियोमर बनता है, इतना याद रखना। ठीक है, डी एल मतलब एक डी बनेगा तो एक एल बनेगा, इनेंशियोमर बन जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब कभी भी हमको जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड दे दिया है, तो मैंने क्या बोला कि जो भी एडिशन होता है वो क्या होता है, सिन होता है। ठीक है, पर 100% सिन नहीं होता है। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता, दूसरा भी बनेगा, एक सिन बनेगा तो एक ट्रांस भी बनेगा। ठीक है, एंटी भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या कि दोनों के दोनों जो CH3 की पोजीशन है वो अबव द, कहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे कर दूँ, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, दोनों की दोनों जो पोजीशन है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर दिखा रखा है। अगर दोनों के दोनों CH3 ऊपर होंगे तो हाइड्रोजन क्या होंगे, नीचे साइड होंगे, मतलब कि हाइड्रोजन एक ही साइड होंगे। ठीक है, नीचे साइड ऐसे ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन और नीचे होगा तो कभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन एक ही साइड होगी। तो इसमें बनता है 82% ये बनता है जब हाइड्रोजन एक साइड होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि CH3 और CH3 की पोजीशन अपोजिट है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर इसके तो नीचे हाइड्रोजन होगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन होगा, तो ये 18% बनता है। ये भी याद रखना है कि ज़्यादा अमाउंट में हमेशा सिन वाला ही बनेगा। अब अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, सपोज करो हमारे पास एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड है और मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो उसमें क्या करेंगे, कभी भी लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ एक ये ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, एक ये जुड़ा है, एक बॉन्ड ये जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि 3 जुड़े हैं, 1 2 3। ठीक है, इसको देखो, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके साथ देखो एक ऊपर को जुड़ा है, एक नीचे को जुड़ा है, इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये ट्राई है, ये डाई है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब कि ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर दोनों के दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, सपोज करो ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर भी सेम, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर दोनों के दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो फिर दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये हो गया। ठीक है, और कभी भी ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये कभी रिड्यूस नहीं होते हैं, इतना याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनस हाइड्रोजनेशन। लोग स्टार्ट करेंगे होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। अब जो होमोजेनस हाइड्रोजनेशन के लिए जो हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ओवरऑल एडिशन हो गया, मतलब कि रिडक्शन हो गया। अब हम लोग पहले इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, उसके बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन जितनी वैरायटी के बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो रोडियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास है विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको मैंने बना दिया। ठीक है, यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, अब कभी भी याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, और जो रोडियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। अब पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाता है यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट में, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐड हो गया, देखो दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव क्यों बोला इसको मैंने, क्योंकि जो प्लस चार्ज है, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ गए, यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर +3 हो जाती है, तब बोला इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो यह है ऑक्टाहेड्रल, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि जो PPS3 है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फिन, जो हमारे पास लिगेंड है, उसमें से क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एंटी वाला होता है, ये वाला ट्रांस वाला होता है, ये यहाँ से हट जाता है। हटता है क्यों है, क्योंकि जो ट्रांस इफेक्ट है वो हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होने की उससे ये हट जाएगा, जिसमें क्या होगा कि इसके हटने से यहाँ पर एक साइड वैकेंट हो जाएगी, एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। इस ऑर्बिटल में रोडियम के जो इस ऑर्बिटल में जो ये हमारे पास एल्कीन लिया है वो यहाँ पर एड्जॉर्ब होगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है, तो मैंने बोला था देखो ये कौन सी स्पीसीज थी, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल से ये क्या बन गया हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया है, एक PPS3 यहाँ से हट गया है। तो अब क्या होगा कि जो PPS3 हटा था उसकी जगह मैंने बोला था कि रोडियम में उसकी जगह बच गई है, तो ये क्या होगा, ये एल्कीन उसमें एड्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर देखो ये रोडियम और एल्कीन के जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, बॉन्ड बन गया है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन पर ऐड होगा।
ठीक है पहले, और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड होगा और ओवरऑल ये जो बॉन्ड है, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए। ठीक है, तो ये है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट का यानी होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन का छोटा मतलब सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब इसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया मैलिक एसिड, ठीक है, अब देखो ये भी सिस है क्योंकि हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस है। ठीक है, और जो रोडियम वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ये भी कैसा एडिशन देता है, सिस सिन एडिशन देता है, इतना याद रखना। ठीक है, सिन और ये भी सिस है तो क्या बनेगा, हमेशा मीजो कंपाउंड बनेगा, दोनों के दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड ऐड होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ से अगर आप प्लेन पास कराओ तो बाइसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड, ये ट्रांस होता है। ठीक है, इसका ही आइसोमर होता है, ये ट्रांस होता है। अब ये ट्रांस हो गया और ये कैसा एडिशन देता है, ये देता है सिन एडिशन देता है। तो ट्रांस और सिन मैंने क्या बोला था, क्या बन जाएगा, डीएल बन जाएंगे। ठीक है, मतलब मिक्सर ऑफ इनएंसोमर बन जाएगा। सही है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कभी भी कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप अगर होंगे किसी भी एल्कीन में, ऑक्सो, नाइट्रो, साइनो, हेलो एंड एजो, ये रिड्यूस नहीं होते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट से, तो इनको एज इट इज जैसा है वैसा ही रख देना है। रिडक्शन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, अब उसमें 2 पॉइंट और हमको अच्छे से याद रखने, वो क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा देखना, ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, तो ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है ये वाला। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है, तो कभी भी क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट जो नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है यानी ये वाला, इसका रिडक्शन करता है, इसका नहीं करेगा, तो इसी पर क्या कर रहा है, रिडक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है, कभी भी जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड उसको रिड्यूस फास्ट करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ 1 2 3 जुड़े हैं, तो ये है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और ये डाई, क्योंकि इसके साथ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ देखो सिर्फ एक जुड़ा है, तो मोनो सब्स्टिट्यूट बोलेंगे उसको, मोनो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूट यानी लेस सब्स्टिट्यूट का कभी भी क्या होगा, रिडक्शन ईजिली होता है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, इसको रिड्यूस नहीं किया है। ठीक है, इसको याद रखना। एग्जाम्पल और है हमारे पास, जैसे ये है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये है क्या, ये क्या है, हाई मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो ये है हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट यानी होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन।